द्रोणाचार्य, भीष्म प्रतिज्ञा, अभिमन्यु का चक्रव्यूह। कुरुक्षेत्र की धरती, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, जहां गुरु ने शिष्य के विरुद्ध शस्त्र उठाया, जहां एक बालक इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान बन गया। आज का अध्याय केवल युद्ध की कथा नहीं है, ये है गुरु की नीति, प्रतिज्ञा की मर्यादा और पुत्र के बलिदान की अमर गाथा। ये है महाभारत भाग 9। द्रोणाचार्य, भीष्म प्रतिज्ञा और अभिमन्यु का चक्रव्यूह। भीष्म पितामह का पतन और युद्ध की नई दिशा। भीष्म पितामह, जिनके रहते कौरवों की हार असंभव लगती थी, जब अर्जुन ने शिखंडी को आगे रखकर भीष्म को शरशैया पर लिटाया, तब युद्ध का संतुलन बदल गया। भीष्म ने जाते जाते कहा, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। कौरव सभा में सन्नाटा था, दुर्योधन की आंखों में भय था। अब प्रश्न था, सेनापति कौन बनेगा? द्रोणाचार्य का सेनापतित्व। सभा में खड़े हुए द्रोणाचार्य, गुरु, जिन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाई, जिन्होंने कर्ण को अस्वीकार किया और जिनके हृदय में पुत्र अश्वत्थामा बसता था। दुर्योधन ने कहा, गुरुदेव, अब आप ही हमारी अंतिम आशा हैं। द्रोणाचार्य ने शर्त रखी, मैं युद्ध करूंगा, पर मेरा उद्देश्य पांडवों को हराना नहीं, अर्जुन को बंदी बनाना होगा। पांडव सेना में यह समाचार बिजली बनकर गिरा। भीष्म भले ही शरशैया पर थे, पर उनकी प्रतिज्ञा जीवित थी। उन्होंने द्रोण से कहा था, जहां अधर्म होगा मैं वहां नहीं खड़ा रहूंगा। द्रोण जानते थे, जब तक अर्जुन युद्ध भूमि में है, उसे परास्त करना असंभव है। इसलिए उन्होंने रची एक भयानक रणनीति। द्रोणाचार्य ने बनाया चक्रव्यूह, एक ऐसी युद्ध रचना जिसमें प्रवेश सरल पर बाहर निकलना मृत्यु के समान। योजना स्पष्ट थी, अर्जुन को दूर भेजो, पांडवों को अलग करो, अंदर फंसे योद्धाओं का संहार करो। अर्जुन और कृष्ण को संसप्तकों द्वारा दूर खींच लिया गया। अब शेष थे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अभिमन्यु। ये वही अभिमन्यु था जो मां सुभद्रा के गर्भ में चक्रव्यूह भेदन सुन चुका था, पर निकास नहीं। सभा में सन्नाटा। तभी वो आगे बढ़ा, अभिमन्यु, अभिमन्यु, यदि मैं न गया तो धर्म हार जाएगा। युधिष्ठिर की आंखें भर आईं, भीम कांप उठा, लेकिन धर्म किसी को रोकता नहीं। अभिमन्यु ने रथ बढ़ाया, अकेला अभिमन्यु और सामने पूरी कौरव सेना। उसने जयद्रथ को परास्त किया, द्रोण को रोका, कर्ण को पीछे हटाया, पर नियम टूटे। एक एक करके सबने मिलकर वार किया। रथ टूटा, धनुष टूटा, पर साहस नहीं। अंत में गदा से वार, अभिमन्यु गिर पड़ा, धरती कांप उठी। जब अर्जुन लौटा, सब समाप्त हो चुका था। उसकी प्रतिज्ञा जन्मी, कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध होगा। महाभारत अब केवल युद्ध नहीं रहा, यह प्रतिशोध बन चुका था। अभिमन्यु मरा नहीं, वो अमर हुआ, क्योंकि जो धर्म के लिए मरता है वो इतिहास बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये महाभारत का भाग अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें प्रेरणा दीजिएगा। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।